फिटनेस शुड बी ए नेसेसिटी इन एवरीवन। हमेशा हमें स्कूल में सिखाया गया है कि हमारी 3 ज़रूरतें होती हैं, रोटी, कपड़ा, मकान। आई थिंक इट्स हाई टाइम कि हम फिटनेस को भी उसमें लेके आएँ और हमारा चौथा नेसेसिटी बढ़ाएं, जो होगा फिटनेस, रोटी, कपड़ा और मकान। हाय, थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इनटू द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ परसूट ऑफ फिटनेस। जैसा कि परसूट ऑफ फिटनेस का हमारा ऑब्जेक्टिव है कि जो भी हर्डल्स किसी भी इंडिविजुअल को अपनी फिटनेस जर्नी के दौरान आती है, उन्हें एक्सपर्ट्स के साथ डिस्कस करना और कोशिश करना कि उनका आसान सोल्यूशन हम निकाल सकें। इस डिस्कशन में हम फिटनेस के अलग अलग डायमेंशंस को टच करेंगे, जिससे कि आपका होलिस्टिक फिटनेस गोल अचीव करना आसान हो। आज इस डिस्कशन में हमारे साथ अजय परिहार हैं। अजय को इस फील्ड का 7 साल का एक्सपीरियंस है। उन्होंने अपना करियर एज अ डांसर स्टार्ट किया था। उन्होंने अपना डांसिंग में डिप्लोमा भी इंडिया के मोस्ट रिनाउंड इंस्टीट्यूट शामक डाबर इंस्टीट्यूट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स से किया। इसके बाद रीबॉक के अंडर उन्होंने अपना फिटनेस सर्टिफिकेशन को पूरा किया। उन्होंने काफ़ी सारे शोज़ में भी पार्टिसिपेट किया है, इंडिया में भी और इंडिया के बाहर बैंकॉक और हांगकांग जैसी सिटीज़ में। उन्होंने एज एन एक्टर भी कई सारे शोज़ में पार्टिसिपेट किया है, जो कि MTV और वी जैसे चैनल पे टेलीकास्ट हुए हैं। उन्हें फिटनेस फील्ड का ट्रेमेंडस एक्सपीरियंस और नॉलेज है। वो फ़िलहाल में एज अ फ्रीलांसर फिटनेस कोच वर्क कर रहे हैं। प्लीज़ हेल्प मी इन वेलकमिंग अजय परिहार। हाय अजय, ग्रेट टू हैव यू ऑन द शो। इससे पहले कि हम डिस्कशन को स्टार्ट करें, आप आपकी फिटनेस जर्नी एज अ ट्रेनी और एज अ करियर भी कुछ व्यूअर्स को बताएं। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी एंड रिगार्ड्स टू एवरीवन वाचिंग द शो राइट नाउ। मेरा स्कूलिंग गुना से हुआ है और मैंने ग्रेजुएशन भी गुना से किया है। तो थोड़ा बचपन में डांसिंग का शौक़ था मुझे, तो मैंने सोचा क्यों ना एज ए प्रोफेशनल डांसर अपना कुछ करियर बनाऊँ मैं। तो मैं मुंबई चला गया ग्रेजुएशन के बाद और फिर वहाँ पे मैंने एक इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया। वहाँ पे मैंने प्रोफेशनली डांस सीखा और फिर धीरे धीरे मेरी और फिर धीरे धीरे मेरी ऐसे जर्नी चालू हो गई। फिर उस इंस्टीट्यूट में मुझे अपॉर्चुनिटी मिला कि मैं रीबॉक का सर्टिफिकेशन भी करूँ बाय साइड, तो मेरा थोड़ा इंटरेस्ट फिटनेस में भी आने लगा उसके बाद। और फिर ऐसा मेरा फ़लसफ़ा चलता रहा फिटनेस के साथ। पर कुछ टाइम बाद मैंने फ़िटनेस को थोड़ा साइड में रख दिया, या अपने आप नेचुरली वो मुझसे थोड़ी दूर चली गई और मैं एज ए एक्टर, एज ए डांसर मैं अपनी जर्नी कंटिन्यू करता रहा। फिर धीरे धीरे जब मेरा प्रोफेशन बढ़ता गया, मैं एज ए पर्सन ग्रो होता गया, तो सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर ऑल ऑफ ए सडन मुझे बहुत फटीक लग रहा था, बहुत सैचुरेटेड लग रहा था कि एक ही टाइप की लाइफ चल रही है और एक ही टाइप का प्रोटोकॉल हो रहा है एवरीडे। तो मेरे दिल में एक बात आई कि क्यों ना फिटनेस में दोबारा थोड़ा एंटर किया जाए। और ऐसे जैसे मैंने डांस का आपको बताया, उसमें एक क्रॉसफिट नाम की एक चीज़ होती है, एक टाइप ऑफ ट्रेनिंग होती है, जो मैं इंट्रोड्यूस हुआ था उस वक्त अपने ट्रेनिंग में। तो उस वक्त मैंने सिर्फ 2 सेशंस किए थे उसके, और आई स्टिल रिमेंबर मैंने उसके बाद उल्टी करी थी उस सेशन के बाद। तो फिर मैंने बोला कि यार जिमिंग, एक रेगुलर कन्वेंशनल जिम तो बहुत हो गया, अब थोड़ा ट्राई करते हैं, थोड़ा एक नया कुछ लेके आए। तो फिर मैंने क्रॉसफिट ज्वाइन किया। एक बहुत फेमस बॉक्स है मुंबई में, वहाँ पे मैंने क्रॉसफिट जर्नी चालू करी अपनी। एंड उसके बाद नोइंगली अननोइंगली मेरा जो वेट है ट्रेनिंग के प्रति वो ज़्यादा फिटनेस में होता गया और डांस से थोड़ा कम होता गया धीरे धीरे। और अब मैं 2 साल से गुना आया हुआ हूँ और एज अ फ्रीलांस ट्रेनर मैं अब गुना में लोगों को ट्रेन कर रहा हूँ और ट्राई कर रहा हूँ कि वो अपने फिटनेस गोल्स है उनको अचीव कर सकें। अमेजिंग अमेजिंग। सो यू टोल्ड कि आपने एज अ डांसर स्टार्ट किया, बीच में आपने क्रॉसफिट सीखने आप गए, कुछ आपने ट्रेनिंग करी, तो आपका इंटरेस्ट फिर धीरे धीरे फिटनेस में भी बढ़ता गया। फिर फिटनेस में आपने इंटरेस्ट को ज़्यादा बढ़ा लिया, डांसिंग भी साथ में रखा, बट यू वर मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स फिटनेस, राइट। सो जैसा कि आपने बताया क्रॉसफिट के बारे में, तो क्या आप व्यूअर्स को बताएंगे कि क्रॉसफिट बेसिकली क्या है और लाइक हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम कन्वेंशनल जिम? Basically, CrossFit is a style of training. So, it's a style of training which involves constantly varied functional movement performed at high intensity. Okay. तो मैं इसको थोड़ा ब्रेक डाउन करके ईजी लैंग्वेज में समझाने का ट्राई करता हूँ। फर्स्ट पॉइंट है कॉन्स्टेंटली वेरिड मूवमेंट्स। तो फिटनेस के जितने भी एस्पेक्ट्स होते हैं, मोस्टली ज़्यादातर जैसे आपका पावर लिफ्टिंग हुआ, मेटाबॉलिक कंडीशनिंग हुआ, जिम्नास्टिक ड्रिल्स हुए, आपका वेट ट्रेनिंग हुआ, सो कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग हुई, इन सब का मिक्सचर और इन सब को जो एक रूफ के अंदर लेके आता है, आई थिंक वो है क्रॉसफिट। तो जब भी आप क्रॉसफिट के वर्कआउट्स करते हो
तो आपके प्लेट में इतना वैरायटी रहता है, इतना वैरायटी रहता है कि ये कोई भी स्पोर्ट आपको ऑफर नहीं कर सकता। Okay. तो आप जितने भी बार आप ट्रेनिंग करोगे, हमेशा कुछ ना कुछ डिफरेंट फ्लेवर मिलेगा आपको ट्रेनिंग में। Okay. उनका बेस रहता है फंक्शनल मूवमेंट्स। Okay. फंक्शनल मूवमेंट्स जो हमारे डे टू डे लाइफ में होते हैं, जैसे अपना रनिंग हुआ, Okay. जंपिंग हुआ, पुशिंग, पुलिंग, अपना थ्रोइंग हुआ, डेड लिफ्ट, स्क्वाट्स, तो इनका बेस रहता है उसमें, और इन सब को मिला के हम क्रॉसफिट करते हैं। तो जब आप ये सारे मूवमेंट्स एट हाई इंटेंसिटी करते हो, आई थिंक दैट्स द टाइम व्हेन क्रॉसफिट नेल्स इट। तो आप कोई भी, जैसे फॉर एग्जांपल आपका स्क्वाट्स है, तो आप n नंबर ऑफ स्क्वाट्स एक लिमिटेड टाइम स्पेस के अंदर जब करोगे, और नेक्स्ट वर्कआउट में कुछ और वेरिएशन रहेगा, तो जो इंटेंसिटी होती है, आई थिंक विच इज़ लाइक सेकेंड टू नन। तो समटाइम्स इट्स हार्ड टू एक्सप्लेन कि क्रॉसफिट क्या है। आई थिंक वन नीड्स टू अंडरस्टैंड बाय डूइंग इट। एंड द ब्यूटी अबाउट क्रॉसफिट इज़, ये सिर्फ ना ही आपको फिजिकली बहुत स्ट्रॉन्ग करती है, बल्कि जो मेंटल बूस्ट आपको मिलता है, जो आप मेंटली स्ट्रॉन्ग होते हो, आई थिंक वो इट्स सेकेंड टू नन। लाइक इट्स सो ब्यूटिफुल। तो काफ़ी लोग इस इंटेंसिटी से कभी कभी बहुत इंटिमिडेट हो जाते हैं कि यार ये तो कोई प्रोफेशनल का स्पोर्ट है, या ये है या वो है। आई थिंक चाहे कोई बच्चा हो, कोई जवान हो, कोई बुज़ुर्ग हो, हर कोई क्रॉसफिट कर सकता है। इट्स जस्ट यू हैव टू ट्रेन अंडर अ राइट कोच एंड अंडर द राइट गाइडेंस, ठीक है। एंड आई ऑलवेज से अ गुड क्रॉसफिट वर्कआउट किल्स यू बट मेक्स यू अलाइव फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। अमेजिंग। सो किस तरीके के गोल किसी के होते हैं उनको क्रॉसफिट करना चाहिए? फॉर एग्जांपल कोई वेट लॉस चाहता है अगर, क्योंकि इंडिया में हमने देखा है कि वेट लॉस को काफ़ी फिटनेस से कनेक्ट किया जाता है। सो वेट लॉस वाले गोल जिनके हैं, क्या उनके लिए भी क्रॉसफिट है? जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि फिटनेस का हर जो एस्पेक्ट है उसको कवर करता है। Okay. तो आपका वेट लॉस हो, आपका स्टैमिना बिल्डिंग हो, आपका स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हो, हर कोई इसको चूज़ कर सकता है अपने स्पेसिफिक गोल्स को अचीव करने के लिए। हाँ, थोड़ा प्रोग्रामिंग चेंज होगा, बट जो उसका बेस है वो सेम रहेगा। वो भी रहेगा। सो बेसिकली कॉन्स्टेंटली वेरीड फंक्शनल मूवमेंट एट हाई इंटेंसिटी, क्रॉसफिट। सो आपके हिसाब से बीइंग फिट मतलब क्या है? सो व्हाट बेसिकली इज योर डेफिनेशन ऑफ फिटनेस? और क्या सबको प्रायोरिटी देना चाहिए अपनी लाइफ में फिटनेस को? सी माई डेफिनेशन ऑफ फिटनेस हैज़ चेंज ओवर टाइम। जब स्टार्टिंग में मैंने जिमिंग वगैरह चालू किया था, तो वो जो एक दिन में 1 घंटा आप रूटीन बनाते हो अपनी लाइफ का, कि आपको कोई ना कोई हॉबी होती है या कोई ना कोई एक एक्टिविटी करनी होती है दिन में, तो जो दिन में 1 घंटा जिम जाता था वो मेरे लिए फ़िटनेस था पहले। फिर जब मैं प्रोफेशनली डांस सीखने लगा, तो एक दिन में घंटों हम डांस सीखते थे, अपने स्टैमिना पे काम कर रहे हैं, अपने फिटनेस पे काम कर रहे हैं, अपनी मसल बिल्डिंग पे काम कर रहे हैं, डांसिंग स्किल्स पे काम कर रहे हैं। तो आई थिंक वो जो एक नेसेसिटी होती है वो फिटनेस हो गई मेरी। जैसे मुझे उसमें करियर बनाना था, तो वो जो नेसेसिटी थी कि इफ़ आई हैव टू एनहेंस माय वर्क, तो मुझे अच्छे से करना पड़ेगा अपनी बॉडी पे काम। तो वो जो नेसेसिटी थी, आई थिंक दैट वाज फिटनेस फॉर मी। देन स्लोली ग्रेजुअली जब मैं आगे लाइफ में ग्रो करता रहा, मैंने एक्सपीरियंसेस हुए मेरे साथ पर्सनली, प्रोफेशनली, एवरीवे, एंड मैं फिटनेस में और इंडल्ज होने लगा। उसके बाद मैंने रियलाइज़ किया कि फिटनेस इज़ फाइंडिंग कंफर्ट इन डिस्कम्फर्ट। आई स्टार्टेड रियलाइजिंग कि फिटनेस सिर्फ आपको फिजिकली एक्टिव नहीं रखता, जो आपको मेंटल बूस्ट देता है। आई थिंक इट्स अ वेरी अंडररेटेड टॉपिक एंड वी नीड टू डिस्कस इट अ लॉट। तो बेसिकली राइट नाउ माई डेफिनेशन ऑफ फिटनेस वुड बी बीइंग अ बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ। और अपना सेकेंड पार्ट कि क्या सब लोगों को प्रायोरिटी देना चाहिए फिटनेस को अपनी लाइफ में? आई थिंक बिल्कुल। आई विल रिपीट माई सेल्फ, फिटनेस ना ही आपको फिज़िकली एक्टिव करती है, फिज़िकली स्ट्रॉन्ग करती है, बल्कि जो मेंटली आपको बूस्ट मिलता है, मेंटल स्टेबिलिटी मिलती है, आई थिंक इट्स अ वेरी अंडररेटेड थिंग एंड वी शुड टॉक अबाउट इट अ लॉट मोर। विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीवन कि सिर्फ शीशे के सामने खड़े होकर बाइसेप कर्ल करना इज़ नॉट फिटनेस। हाँ, इट्स अ स्मॉल पार्ट ऑफ फिटनेस but not the actual fitness. Right. And I'm sure you have seen so many people investing in like gold, investing in land, investing in shares, investing in some or the other properties. पर उनके पास जो सबसे बड़ा खजाना है, जो उनकी हेल्थ है, उस पर कोई इन्वेस्ट करना नहीं चाहता। Right. एंड ट्रस्ट मी, ये एक लौता इन्वेस्टमेंट है जो आपको 200% की गारंटी देता है, जो आपको रिटर्न में मिलना ही मिलना है। Right. तो आई थिंक चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो,
मर्द औरत every single person Right. should invest in health. And एक I'll touch one topic. आप हमेशा डॉक्टर का क्यों वेट करते हैं, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन का क्यों वेट करते हैं? फॉर एग्जाम्पल मिस्टर अजय, आपको सो एंड सो प्रॉब्लम है, प्लीज़ आप अपने दिन में एक फिजिकल एक्टिविटी करें ताकि आपकी प्रॉब्लम और ना बढ़े. तो हर इंसान आजकल वेट कर रहा है कि डॉक्टर उनको एक अल्टीमेटम दे दे और उस अल्टीमेटम के बाद वो अपनी फिटनेस जर्नी चालू करेंगे. बट दे डोंट रियलाइज़ कि वो प्रिस्क्रिप्शन का वेट करते करते उन्होंने अपनी बॉडी में इतने डैमेजेस कर चुके हैं कि उसको हील करने में टाइम लगता है. तो आई डोंट थिंक वाई शुड पीपल इग्नोर फिटनेस एंड नॉट गिव इट अ प्रायोरिटी. आई थिंक कि लोगों को ये बात समझनी चाहिए. और इवन आफ्टर द फैक्ट कि इतना सब चल रहा है इस दुनिया में अभी, फिटनेस शुड बी ए नेसेसिटी इन एवरीवन. हमेशा हमें स्कूल में सिखाया गया है कि हमारी 3 ज़रूरतें होती हैं, रोटी कपड़ा मकान. आई थिंक इट्स हाई टाइम कि हम फिटनेस को भी उसमें लेके आएँ और हमारा चौथा नेसेसिटी बढ़ाएं जो होगा फिटनेस, रोटी कपड़ा और मकान. राइट. और पर्टिकुलरली अभी के टाइम में जब कोरोना का टाइम चल रहा है, तब लोगों ने रियलाइज़ किया कि इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रखना कितना इम्पॉर्टेंट है. आपको आपकी इम्यूनिटी के ऊपर अभी लोग इतना सारा दवाइयाँ लेना शुरू कर रहे हैं. इम्यूनिटी बूस्टर्स ही सबसे ज़्यादा बिक रहे हैं. अगर शुरुआत से ही अगर अपने आप हेल्थ की और फिटनेस का ध्यान रखेंगे तो शायद ये एक्स्ट्रा इम्यूनिटी बूस्टर की ज़रूरत ही नहीं पड़ती. पर्टिकुलरली कोविड के टाइम में लोगों ने रियलाइज़ किया. और एक स्टैटिस्टिक, चूँकि आपने डॉक्टर वाला पॉइंट को एड्रेस किया, तो एक स्टैटिस्टिक मैं थोड़े दिन पहले ही पढ़ रहा था कि डायबिटीज़, इंडिया जो है डायबिटीज़ का कैपिटल बनते जा रहा है. राइट. एंड मोर देन 7 करोड़ पीपल इन इंडिया आर सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज़. आई मीन जस्ट लुक एट इट कि और बहुत और चीज़ों में तो बेहतर बनने की जगह इंडिया डायबिटीज़ जैसी चीज़ों में अपना नाम बना रहा है. तो दैट्स कम्प्लीटली रॉन्ग. आई थिंक वी एज एन इंडिविजुअल एंड यू आर सच एन एक्सपर्ट इन द इंडस्ट्री और इतने सारे अच्छे कॉन्टैक्ट्स हैं, वी शुड डू समथिंग कि हेल्थ वाला पार्ट भी एड्रेस हो फिटनेस के साथ साथ. एंड आई थिंक हेल्थ कम्स टॉप मोस्ट. राइट. हेल्थ कम्स टॉप. हेल्थ बेसिकली एक पार्ट ही हो गया फिटनेस का. आपका क्या कहना है? तो हेल्थ इज अ पार्ट ऑफ फिटनेस और लाइक डेफिनेटली इफ़ यू आर नॉट हेल्दी, हाउ विल यू परफॉर्म और हाउ विल यू डू योर वर्कआउट? अगर आपको 4 अलग अलग प्रॉब्लम्स है तो आप अपना वर्कआउट सिंपली नहीं कर सकते. वेरी सिंपल. सो बेसिकली हेल्थ और फिटनेस कनेक्टेड ही हो गया. दे गो हैंड इन हैंड. गो हैंड इन हैंड. राइट. सो कमिंग ऑन टू माय नेक्स्ट पॉइंट कि आजकल इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं. राइट. सो अभी किसी को डिसाइड करना है कि मुझे स्टार्ट करना है, सो ऑब्वियसली सो ऑप्शन होते हैं. योगा ऑप्शन होता है, कन्वेंशनल जिम ऑप्शन होता है, फिर देन क्रॉसफिट ऑल्सो आपने बताया, क्रॉसफिट भी ऑप्शन है, पिलाटेस, फिर डांसिंग फिटनेस में जुम्बा हो गया ऑप्शन, और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में कुछ लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं. नाउ समबडी हु इज़ लुकिंग एट द ऑप्शन, सपोज किसी ने डिसाइड किया कि एक हफ्ते बाद मैं कुछ शुरू करना चाहता हूँ, बट वो ऑप्शंस को लेकर के कंफ्यूज्ड हैं, उनको आप क्या गाइड करना चाहेंगे? आई थिंक पहले ये रियलाइज़ करना ज़रूरी है कि आपको क्या पसंद है ना. पहले अपना इंटरेस्ट लेवल जानना ज़रूरी है कि अगर मैं ये स्पेसिफिक एक्सरसाइज करूँगा या वो एक्टिविटी करूँगा तो मुझे करने में किसके ज़्यादा मज़ा आएगा. ठीक है. हमारा एक आदत होता है कि सपोज़ करो मेरे नेबर ने समहाउ कुछ वेट लॉस कर लिया, तो हमारी टेंडेंसी रहती है इन्फ्लुएंस होने की, तो हम उसके जाके पूछेंगे कि कैसे किया. ठीक है. सपोज़ करो अगर उन्होंने क्रॉसफिट करके किया तो मैं भी भेड़ चाल में लग जाऊँगा. ठीक है. मैं भी क्रॉसफिट करने लगूँगा. देयर इज नो हार्म इन डूइंग क्रॉसफिट, बट द प्रॉब्लम इज़ क्या आपको वो अच्छा लगता है करने में, क्या आपको मज़ा आएगा क्या? क्योंकि जिसने अपने गोल अचीव किए हैं उसको काफ़ी मज़ा आया वो प्रोसेस में करते हुए. हो सकता है आपके लिए वो मज़ा सज़ा बन जाए. राइट. तो फर्स्ट बीइंग अवेयर कि आपको वो चीज़ करने में मज़ा आएगा कि नहीं इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. तो आपकी एक्टिविटी को आप पहले ये रियलाइज़ करें कि आपको डांस में इंटरेस्ट है, योगा में इंटरेस्ट है, स्विमिंग में इंटरेस्ट है, पिलाटेस में इंटरेस्ट है, कोई स्पोर्ट में इंटरेस्ट है. तो जैसे आपने बोला एक्टिविटी की कमी नहीं है कहीं भी. राइट. इट्स जस्ट डिसाइडिंग कि मुझे क्या करना है. नाउ टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्या करना है इज़ नॉट अ बिगर क्वेश्चन. लोग पूछते हैं कि क्यों करें. राइट. व्हाट्स द नीड. राइट. मेरा टमी बाहर नहीं निकल रही है, मैं तो बिल्कुल हेल्दी हूँ. राइट. व्हाट अबाउट द ऑर्गन्स. आपका दिल, जो अंदर की आपकी जितने भी प्रोसेसिंग हो रही है उसको हेल्दी कैसे रखेंगे आप. आपका जो मेंटल स्टेबिलिटी है वो कैसे रखेंगे आप. तो आई थिंक इंस्टेड ऑफ यूजिंग आवर ब्रेन टू मच इनटू दिस दैट एंड ऑल द फैंसी एक्टिविटीज़, I think one should just start doing some or the other thing and
keep fitness a priority. I'll keep repeating all my interview, give fitness the utmost priority in life. प्रायोरिटी। सो आपने बताया कि स्टार्ट कर देना चाहिए, फिर भी लेकिन कुछ लोग होते हैं जिन्होंने कुछ भी नहीं किया होता है, दे नीड सम काइंड ऑफ एडवाइस। सो आपने जैसा बताया कि आप कोई एक पर्टिकुलर एक्टिविटी चूज कर सकते हैं, देन इफ यू डोंट लाइक इट यू कैन चेंज दैट। You can change it, definitely you can change it. You can change it. हाँ. Right. Just don't do overthinking. Overthinking. Coming on to my next point connected to that only. So एक एडवाइस उन लोगों के लिए जो नए नए लैंडमार्क्स बनाते रहते हैं, लाइक अगले मंडे करेंगे, दिवाली की बात करेंगे एंड न्यू ईयर की बात करेंगे, या फिर ये पर्टिकुलर काम हो जाएगा तब करेंगे, और वो कभी होता ही नहीं है। आई हैव सीन पीपल जो 2-3 साल से सोच रहे हैं, इंपॉर्टेंस भी पता है, बट स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं किसी कारण से, तो वो स्टार्ट नहीं मिल पा रहा है। सो व्हाट योर एडवाइस ऑन दैट पॉइंट? आई थिंक जब किसी भी इंसान को अपनी फिटनेस जर्नी चालू करनी होती है ना, तो उनके दिमाग में एक हवा होता है कि मुझे अच्छा खाना पड़ेगा, मुझे समोसा छोड़ना पड़ेगा, जलेबी छोड़ना पड़ेगा, कसरत करनी पड़ेगी, जल्दी सोना पड़ेगा, जल्दी उठना पड़ेगा। तो वो इस हवे के कारण ही पहले डर जाता है कि भाई मंडे, नेक्स्ट मंडे, है ना। तो अगर आपको इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है तो मेरा सजेशन ये है कि आप सिर्फ, अगर सपोज करो आप जिम ज्वाइन कर रहे हो, तो कल आप सिर्फ जिम जाइए और थोड़ी सी एक्सरसाइज करके वापस आ जाइए। हो सके तो जिम करने के बाद सीधा समोसा खा के आइए, है ना। एक ही बार में सब कुछ करने की कोशिश ना करें, ठीक है, नहीं होगा। आपकी बॉडी को एक तरह की आदत है ना। सपोज करो आप 10 साल से एक फिक्स लाइन में चल रहे हैं, एक फिक्स हाईवे पे चल रहे हैं, और आपको बोलो कि दूसरे हाईवे पे जाना है, तो आप सडनली टर्न लेके नहीं जा सकते, क्योंकि आपको उस पाथ की आदत हो चुकी है, ठीक है। तो मे बी एक दिन आप एक्टिविटी चालू करो, फिर उस एक्टिविटी में रेगुलर होने की कोशिश करो। आपके समोसे चलने दो, समोसों में कोई बुराई नहीं है, ठीक है, वो चलने दो। फिर धीरे धीरे आप कोशिश करो कि मे बी आज एक एप्पल खा के देख लेते हैं, है ना। एक हेल्दी ऑप्शन इंट्रोड्यूस करो। सुबह उठने का प्रॉब्लम है, अगर आपकी लाइफस्टाइल आपको अलाउ नहीं करती तो कोई बुराई नहीं है अगर आप 9 बजे भी उठ रहे हो, आपकी लाइफस्टाइल है। हर कोई इंसान सुबह 4 बजे नहीं उठ सकता, एंड वी हैव टू एक्सेप्ट इट। एवरी सिंगल पर्सन इज डिफरेंट, उसकी अपनी लाइफस्टाइल है, अपना माइंडसेट है। हाँ, हम क्या कर सकते हैं, छोटे छोटे अच्छे एलिमेंट्स अपन धीरे धीरे अगर अपने प्लेट में लाने की कोशिश करें, रैदर सब कुछ एक दिन में चालू कर दें और 4 दिन बाद ठुस हो जाए। राइट। सो आपने अच्छी तरह से समझाया कि स्लीप, न्यूट्रिशन और फिटनेस में कंसिस्टेंसी, तीनों का बैलेंस बनाते हुए कैसे फिटनेस जर्नी को आगे ले जाया जा सकता है, और शुरुआत में छोटे छोटे स्टेप लेकर के एक जर्नी को कम से कम एक फ्लो में लाया जाए पहले। अमेजिंग। सो सिंस इसमें हमने न्यूट्रिशन और स्लीप को थोड़ा बहुत बातें करी, सो क्या आप बताएंगे कि कोई भी फिटनेस जर्नी में न्यूट्रिशन और स्लीप की क्या इंपॉर्टेंस होती है फिटनेस कंसिस्टेंसी के साथ साथ? आई थिंक ये जो एक रेसिपी है, जग जाया है कि योर फिटनेस इज 30% एक्सरसाइज एंड 70% फूड, और यू सेड न्यूट्रिशन, राइट। एंड इट्स अ फेमस सेइंग कि यू कांट आउटडू अ बैड डाइट, राइट, है ना। अब रेसिपी तो सबको पता है क्या है, अब उसको इम्प्लीमेंट कैसे करें इज अ बिगर क्वेश्चन, है ना। हाँ, आप कितनी भी एक्सरसाइज कर सकते हो, कितने भी हार्ड वर्किंग हो सकते हो आप एक जिम में, पर आपका न्यूट्रिशन अच्छा नहीं है तो आपको रिजल्ट्स अच्छे नहीं मिलेंगे, आपको रिजल्ट्स फास्ट नहीं मिलेंगे। आपको अगर रिजल्ट्स फास्ट नहीं मिलेंगे तो आपका सो कॉल्ड मोटिवेशन कम हो जाएगा, है ना। तो ये रियलाइज़ करना ज़रूरी है कि आपको कभी ना कभी वो अच्छा न्यूट्रिशन अपनी बॉडी में डालना ही पड़ेगा। देयर इज़ अ वेरी बिग मिसकंसेप्शन इन दिस सोसाइटी कि आप जिम जा रहे हो मतलब आप बॉडी बनाने जा रहे हो, नहीं, आप जिम में अपनी बॉडी तोड़ने जाते हो, है ना। फॉर एग्जांपल जैसे आप चेस्ट का वर्कआउट कर रहे हो, आप पुशअप्स मार रहे हो, तो जब आप पुशअप्स मारते हो आपके चेस्ट में टिश्यूज़ में माइक्रो टेयर्स होते हैं, है ना। तो आपने अपनी बॉडी को डैमेज किया है। अब आप घर पे गए, आपको अपनी बॉडी में अच्छा न्यूट्रिशन डालना पड़ेगा, अच्छा फ्यूल डालना पड़ेगा, तब जाकर वो जो मसल्स टेयर हुई हैं उनको हील करने का टाइम मिलेगा, और वो खाना उसको हील करेगा। अब ये हीलिंग प्रोसेस कब होगा? जब आप चैन की नींद सो रहे होंगे रात में, ठीक है, क्योंकि दिन में तो आप कुछ ना कुछ काम में लगे होते हैं, तो बॉडी इतनी बिजी रहती है कि वो जो टिश्यू आपकी डैमेज हो चुकी है चेस्ट में, उसको आइडिया ही नहीं है, वो भूल चुकी है। अब आप जब रात को सोने गए हो तब उसको याद आता है कि अच्छा हाँ आज सुबह वो किया था, उसको करना है कुछ, तब वो जो आपका न्यूट्रिशन है वो काम में आता है और वो उसको हील करने का प्रोसेस चालू होता है। नाउ एक बहुत सेम गोज फॉर अपना
वेट लॉस ऑल्सो, अगर आप वेट लॉस जर्नी में हो तो सेम प्रोसेस है, आपको न्यूट्रिशन सही करना है और रात में ही वो हीलिंग होगा। वेट लॉस भी, आपका फैट बर्निंग भी रात में ही होगा। अगर आप ये बोलो कि अगर आप सोते नहीं हो रात भर और आप बोलो कि आपका फिटनेस गोल अचीव हो जाएगा, तो आई थिंक वो कभी नहीं होगा। स्लीप इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन योर फिटनेस जर्नी। राइट, एज आपने बताया कि स्लीप बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हीलिंग वाला पूरा जो प्रोसेस है वो स्लीप के टाइम में ही होता है। सो बेसिकली आपने जो बताया कि वेयर एंड टेयर मसल में होता है, सो ऑल दैट रिपेयर हैपेंस ड्यूरिंग द नाइट टाइम। सो व्हाट इज योर एडवाइस कि कितना स्लीप एक वीक में या एक पर डे लेना चाहिए? किसी की जनरल एडवाइस क्या देंगे आप, जो रेगुलर जिम गोयर है या रेगुलर जो लोग वर्कआउट करते हैं, उनको एक दिन में कितना स्लीप या फिर हफ्ते में कितनी स्लीप ले लेना चाहिए? आई थिंक पर डे रफली 6 to 8 hours is an ideal like bar to cover. 6 to 8 hours ले सकते हैं। राइट, सो न्यूट्रिशन और स्लीप वाला एस्पेक्ट आपने बताया बड़ी अच्छे से कि ये दोनों पिलर का होना बहुत ज़रूरी है अगर कोई भी फिटनेस गोल आपको अचीव करना है उसके लिए। ऑसम ऑसम। सो एक जैसे कि बीच में भी हमने कंसिस्टेंसी वाले पैरामीटर को डिस्कस किया। कुछ लोग होते हैं बड़े जोश के साथ स्टार्ट करते हैं, राइट, लाइक अभी 2 दिन गए, बहुत जोश आया, यू नो, एंड बहुत जल्दी मोटिवेशन लूज कर देते हैं। नाउ देयर आर न्यूमरस एग्जांपल्स दैट यू मस्ट हैव आल्सो सीन, आई आल्सो सीन कि शुरू में स्टार्ट किया जोश में और मोटिवेशन गया। एंड व्हाट्स योर टेक अवे ऑन दैट पॉइंट? आई थिंक ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मैं जैसे आपने भाग मिल्खा भाग देखी, राइट, ठीक है, तो पता नहीं कितने लोगों को जोश आया होगा कि कल से भाई रनिंग करनी है, राइट, ठीक है। तो वो जो मोटिवेशन है वो किसी चीज़ को चालू कराने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है ना। तो आपको वो जो इनिशियल बूस्ट है, आपको कोई भी नया काम करना है, वो मोटिवेशन आपको बिल्कुल हेल्प करेगी। पर मोटिवेशन, पर्सनल व्यूज़ इज़ वेरी शॉर्ट लिव्ड, वो ज़्यादा टाइम तक नहीं चलती। या तो वो 2 दिन काम करेगी, 3 दिन करेगी, 1 हफ्ता करेगी, 10 दिन करेगी, मैक्सिमम 15, और उससे भी मैक्सिमम लाइक टू द पॉइंट 1 महीना, उसके बाद मोटिवेशन चला जाएगा। नाउ अब क्या करें? आई थिंक दैट्स व्हेन डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी वॉक्स इन। बहुत से ऐसे ओकेजन्स होंगे जब आप बहुत सीरियस हो चुके होगे अपने फिटनेस जर्नी को लेके, आप बहुत मोटिवेटेड हो, पर एक दिन आएगा कि यार आज करने का मन नहीं है, यू डोंट फील मोटिवेटेड, अंदर से होता है कि यार आज नहीं करना। दिस इज़ व्हेन योर डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी, दैट इनर वॉइस कम्स कि नहीं, मोटिवेटेड फील नहीं कर रहा है, इट्स ओके, जस्ट हिट द जिम, and this is what will make you stand out from other people. If you rely on discipline, if you rely on consistency, I think there's no stopping you, absolutely no stopping you. So आप काफ़ी समय से इंडस्ट्री में हैं, तो ऐसी कौन सी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो आपने देखी हैं, जो आमतौर पे फिटनेस में लोग करते हैं गलतियाँ, और जिस कारण से फिर वो जो है अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाते हैं? I think first mistake that comes in my mind is not having a right approach or the right mindset. I'll explain you. For example, आप जैसे 35 साल के हैं for example, and 25 साल से आप एक specific weight carry on करके चल रहे हैं, ठीक है। For example, if you are 100 plus in your weight, अब आप क्या बोलते हो कि आप जिम में आए हो कि मुझे 3 महीने में रिजल्ट चाहिए, मुझे 3 महीने में पतला होना है। आई थिंक इट्स अ वेरी रॉन्ग माइंडसेट। फर्स्टली इट्स नॉट पॉसिबल, सेकेंडली इट्स वेरी इंजूरियस टू हेल्थ, ठीक है। आप एक स्पेसिफिक पैटर्न में आपके 25 साल से आप लाइफ जीते आ रहे हो, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सडनली 3 महीने में आप सब कुछ ट्रांसफॉर्म कर दोगे। एवरीथिंग टेक्स टाइम, ठीक है। फर्स्टली आपको एक्सरसाइज सीखनी पड़ेगी, आपको उसका कुछ एक्सपीरियंस नहीं है, आपको राइट फॉर्म, राइट टेक्निक, आपका न्यूट्रिशन, दुनिया भर की चीज़ें हैं जिसको आपको फोकस करना पड़ेगा। तो अगर वेट लॉस या मसल गेन इतना इजी होता तो आई थिंक हम सब ऐसे बिल्कुल एकदम अमेजिंग बॉडी में घूम रहे होते, सब लोग फिट होते, राइट, सब फिट होते। तो आई थिंक जब वो माइंडसेट ही खराब रहता है आपका चालू करने से पहले ही, जिसको फास्ट रिजल्ट चाहिए, आई थिंक वहीं पे आपकी फिटनेस जर्नी ख़त्म ही हो जाती है शुरू होने से पहले। सेकेंड मिस्टेक वुड बी अगेन not focusing on the form and technique when you are learning the exercise. For example, आप आए हो जिम में, आपने मुश्किल से 4-5 दिन किए and you consider yourself as a pro, और आप आपके आजू बाजू देख रहे हो, आपसे पतले पतले लोग आपसे ज़्यादा वेट उठा रहे हैं और आपको उससे अब ज़्यादा उठाना है,
पर आप ये चीज़ नोटिस नहीं कर रहे हैं कि मे बी वो बंदा जो आपके पास में वर्कआउट कर रहा है उसको 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस हो सकता है उसके पास, है ना। आपको सब कुछ फटाफट करना है, जिसको हम टेक्निकल टर्म से बोलते हैं ईगो लिफ्टिंग। राइट। फॉर्म कहीं जाए, टेक्निक कहीं जाए, पता नहीं है आप चेस्ट मार रहे हो तो आपका शोल्डर ज़्यादा काम कर रहा है, चेस्ट पे कुछ हो ही नहीं रहा है, जो माइंड मसल कनेक्शन भी होता है जिसको हम स्पेसिफाई करते हैं। आई थिंक वो चालू करते वक्त सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप कोई नई चीज़ करते हो तो हमेशा यू शुड फोकस ऑन द बेसिक्स, तब आप स्लोली ऊपर जाओगे। अगर आपको फटाफट ऊपर जाना है तो आप उतने ही जल्दी से आप नीचे गिरोगे। जैसे मैंने बहुत एग्जाम्पल्स मैंने सुने हैं कि अरे मैंने 3 महीने में 25 किलो कम कर दिया, मैंने ये कर दिया वो कर दिया। मैं उनको वेट करता हूँ कि मैं उनको 2 साल बाद मिलूँ ताकि मुझे बताएं कि मैंने 25 किलो और वेट ऑन कर लिया, है ना। तो जो पुट ऑन वो करते हैं वो उतना ही फास्ट होता है, क्योंकि एवरीवन नोज नाउ कि फिटनेस इज अ लाइफस्टाइल। ये कोई सावन का महीना नहीं है कि 3-4 महीने के लिए आएगा, अपन को उसमें करना है और उसके बाद जय राम जी की, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। And I think third mistake would be not focusing much on the functional movements. Whoever is in industry, everyone knows कि functional movements are the king. Compound movements are the king. Right. So not focusing on compound movements like push-ups, squats, pull-ups, deadlifts. I think these are the base of bodybuilding. या आपका muscle loss या weight loss या जो भी करना है. I think it's the base. अगर आप इन मूवमेंट्स पे फोकस नहीं करोगे और सोशल मीडिया पे फैंसी वर्कआउट्स देख के आप वो जिम में ट्राई करोगे, आई थिंक you'll स्ट्रगल टू गेन योर फिटनेस गोल्स। क्योंकि ये जो बेस है, जैसे हमेशा बोलते हैं कि एक बिल्डिंग का फाउंडेशन स्ट्रांग होना चाहिए, सिमिलरली कंपाउंड मूवमेंट्स आर द किंग ऑफ एवरी सिंगल फिटनेस ट्रेनिंग। तो इज़ एज सिंपल एज दैट। एक और थॉट मेरे दिमाग में आ रहा है, नॉट हैविंग अ वेरी गुड माइंडसेट के साथ एक प्रोग्राम कि आपको करना क्या है जिम में आके। बहुत लोगों का ऐसा होता है कि उठ के तो आ गए, आज ट्रेडमिल खाली दिख रहा है बड़े दिनों बाद, चलो ट्रेडमिल ही कर लेते हैं, है ना। नॉट हैविंग अ स्पेसिफिक गोल कि आपकी प्रोग्रामिंग क्या है, आपको करना क्या है जिम में आके। किसी दिन अगर मूड नहीं है कुछ भी ट्रेन करने का, चलो आज बाइसेप करके घर चलते हैं। तो अगर आप ऐसे ट्रेन करोगे अपने मूड के हिसाब से, तो आई थिंक आप कभी भी अपने गोल्स को अचीव नहीं कर सकते। तो आई थिंक दीज आर द कॉमन मिस्टेक्स विच आई हैव पर्सनली नोटिस्ड एंड दीज आर वेरी कॉमन, लाइक वेरी कॉमन। तो आई थिंक पीपल शुड वर्क ऑन इट एंड मेक देमसेल्व्स बेटर इन ऑल द बेसिक्स ऑफ फिटनेस। राइट, एज यू सेड कि 3 महीने में लोग 25 किलो का टारगेट बना लेते हैं और फिर आप बोलते हैं कि 2 साल बाद जब उनसे मिलते हैं तो वो पुट ऑन कर लेते हैं। तो इसी से एक बहुत ही कॉमन फ्रेज मुझसे बोला जाता है कि हम लोग जिम इसलिए नहीं जाएंगे, पर्टिकुलरली फीमेल्स की बात करूँ, कि एक बार ही जिम छोड़ देते हैं तो फिर दोबारा मोटे हो जाते हैं। नाउ ये गोल सेटिंग इज़ नॉट राइट। अगर आप 3 महीने में 25 किलो का टारगेट बना रहे हैं तो डेफिनेटली कम भी जल्दी होगा तो बढ़ेगा भी जल्दी। तो दैट्स हाउ थिंग्स गो। सो आर यू आस्क्ड दिस क्वेश्चन कभी, या फिर बोला गया आपसे कि हम जिम इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि जिम अगर हम छोड़ देते हैं तो दोबारा मोटे हो जाते हैं? बहुत। सो व्हाट्स योर टेक अवे ऑन दैट थिंग? आई थिंक एक बहुत से ऐसे सप्लीमेंट्स होते हैं जिन पे वो रिलाई करते हैं, जिसमें उनको सुबह भी वो सप्लीमेंट लेना है, दिन में भी वो सप्लीमेंट लेना है, शाम को भी वो सप्लीमेंट लेना है, रात को भी वो सप्लीमेंट लेना है। तो आई जस्ट आस्क देम दिस क्वेश्चन, ये आप जो आपके 4 पोर्शंस में डिवाइड हुए हैं सप्लीमेंट्स, या पूरी ज़िंदगी ले सकते हैं क्या? एंड देयर आंसर इज़ नो। तो मैंने बोला जब आपका आंसर ही नो है तो हाउ डू यू थिंक अबाउट स्टार्टिंग ऑल दिस? अगर आप किसी चीज़ को सस्टेन नहीं कर सकते लंबे पीरियड तक या अपनी पूरी ज़िंदगी, तो वो चीज़ करनी ही नहीं चाहिए। इसलिए हमेशा आई प्रेफर ऑलवेज गो फॉर बेसिक, ऑलवेज गो फॉर न्यूट्रिशन में भी अगर आप जा रहे हो तो अपना घर का खाना जो आप पूरी ज़िंदगी जिस पे सर्वाइव कर सको। आपको पिज़्ज़ा खाना है आप खाइए, बट ये नहीं कि आप एवरी सिंगल डे आप पिज़्ज़ा खाओगे। कीप अ स्पेस, एक अच्छा दिन रखिए, संडे को एंजॉय करिए फैमिली के साथ, पिज़्ज़ा भी खाइए। देयर इज़ नो हार्म इन जलेबी, मीठे में कोई बुराई नहीं है। सब कुछ मॉडरेशन में खाना इज़ अ वेरी गुड थिंग। अगर मीठा खाना ही नहीं होता तो आई थिंक वो बना ही नहीं होता। इज़ एज सिंपल एज दैट। अगर पिज़्ज़ा खाना नहीं होता तो वो बना ही नहीं होता, इस नेचर में ही नहीं आता। तो जो भी नेचर में अपन को मिला है, एवरीथिंग यू शुड ईट बट लिमिटेड क्वांटिटी इन मॉडरेशन, एंड एट द सेम टाइम यू शुड वर्क आउट ऑल्सो। राइट, सो बेसिकली आपने कहा कि बैलेंस बनाते हुए चलना है। आप कभी कभार पिज़्ज़ा भी ले सकते हैं, जलेबी भी ले सकते हैं, बट लेकिन अगर सुबह ले लिया जलेबी तो शाम को आप कुछ और हेल्दियर ले सकते हैं। तो जिससे कि आपका बैलेंस बना रहे। राइट, ऑसम।
वन मोर थिंग, कुछ लोगों को एक्चुअली में टाइम नहीं होता है जिम जाने का या पर्टिकुलरली स्पोर्ट्स एक्टिविटी में जाने का, किसी क्लब में जाना है या कुछ है, तो क्या घर से लोग शुरू कर सकते हैं? घर में अगर कोई कॉमन ऐसी जगह है साइड में, सिर्फ सुबह उठना है, टाइम नहीं है, सो देयर आर मैनी पीपल हु वर्क ऑफिस में, पर्टिकुलरली अगर हम बाहर की सिटी में बात करें तो 8 बजे उठना है या 7 बजे उठना है, देन दे हैव टू रीच एट देयर ऑफिस एट 9 o'clock. नाउ ट्रांजिशन टाइम इज ऑल्सो टू मच, पर्टिकुलरली अगर हम बॉम्बे की बात करें तो सो आधा घंटे ही कॉलम होता है लोगों के पास, देन दे कम लेट इन द नाइट, राइट? सो आधे घंटे में घर पे क्या वो कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे कि उनका बेसिक फिटनेस लेवल बना रहे? बिल्कुल, आई थिंक दैट्स व्हेन HIIT, हाई इंटरवल ट्रेनिंग, कम्स इन पिक्चर, एक्सरसाइज वर्कआउट्स लाइक क्रॉसफिट कम्स इन पिक्चर. अगर आप इतने वेल इक्विप्ड नहीं हैं, अगर आप ट्रेनिंग इतने अच्छे से नहीं जानते, तो वेरी सिंपल, अगर आप किसी बिल्डिंग में जा रहे हैं तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग लिफ्ट आप स्टेयर्स चढ़ के जाइए, ठीक है? जब आपका लंच टाइम होता है आप थोड़ा वॉक पे जाइए, ठीक है? जब आप स्पेयर टाइम में हैं तो जस्ट वॉक अराउंड योर ऑफिस एरिया और वॉट एवर वेर एवर प्लेस यूर वर्किंग. तो ऐसा नहीं है कि आप 24 घंटे काम कर रहे हैं, आप एटलीस्ट आधा घंटा अपने बिजी स्केड्यूल में से निकाल ही सकते हैं. एंड आई थिंक व्हेन पीपल स्टार्ट रियलाइजिंग हाउ इम्पोर्टेंस फिटनेस इज, वो टाइम अपने आप निकल जाता है. हैरी पॉटर की एक स्टिक होती है, वो यूज़ होती है और वो आधे घंटे का स्लॉट निकल आता है. इट्स जस्ट द वे वी डिस्कस इट बिफोर, प्रायोरिटाइज करनी है चीज़ों को. अगर करोगे तो आराम से आप अपने फिटनेस जर्नी को चालू कर सकते हो. अब आपने नोटिस किया होगा कितने लोग सोशल मीडिया पे बैठे हैं, फ़ोन स्क्रॉल कर रहे हैं, वो टाइम आप अपनी फिटनेस जर्नी के लिए भी रख सकते हैं. राइट. सो अपने 24 घंटे के अगर दिन को ब्रेकअप किया जाए, अगर लोग देखें तो 8 घंटा 9 घंटा जनरली काम करता है, देन देर इज टाइम दैट यू अलॉट टू ईटिंग, 2 घंटा 3 घंटे का एवरेज ले लिया, देन देर आर अदर थिंग्स. सो समहाउ इफ दे प्रायोरिटाइज, आधा घंटा वो निकाल सकते हैं. बिल्कुल. घर में ऐसी कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो आप बिगिनर को एडवाइस करेंगे कि ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जंपिंग जैक्स और वो सब होता है, बिकॉज वी ऑल्सो स्टार्टेड ऑफ फ्रॉम द होम ओनली एंड देन वी पुश्ड ऑफ टू मोर डायमेंशंस ऑफ फिटनेस. सो आपकी क्या एडवाइस है उन लोगों के लिए जिनके पास एक्चुअली में सिर्फ एक मैट है और कुर्सी है स्टार्ट करने के लिए? फॉर एग्जाम्पल कल ही किसी को स्टार्ट करना है एंड यू आर कंसल्टिंग समबडी, सो घर में ही उनको करना है, तो व्हाट वुड यू एडवाइस? बेसिक मूवमेंट्स लाइक जंपिंग जैक्स, ऑन द स्पॉट जॉग, स्किपिंग, अगर आपको स्किपिंग आता है कि नहीं, स्टेपर्स कर सकते हो. अगर आपके पास स्टेपर नहीं है तो आप अपने घर के जीनों पे कर सकते हो, ठीक है? आप शोल्डर टैप्स कर सकते हो, आप स्क्वाट्स पे वर्क कर सकते हो, चेयर पे बैठ के कर सकते हो. जो भी एक्सरसाइज है, अगर आप वो लेवल पे नहीं हो तो हर एक्सरसाइज का एक रिग्रेशन होता है, तो यू कैन कॉल इट लाइक अ बेबी वर्जन. तो आप हर एक्सरसाइज के बेबी वर्जन से स्टार्ट कर सकते हैं और धीरे 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 अपनी एक्सरसाइज की कंटिन्यूटी से उसको प्रैक्टिस करके आप एक्सरसाइज को प्रोग्रेस करके आई थिंक आप उस चीज़ को अचीव कर सकते हैं. या पर्टिकुलरली कोविड के टाइम में बहुत लोगों ने रियलाइज़ किया कि अब जिम तो सारे बंद हो चुके थे, स्पोर्ट्स सेंटर भी बंद हो चुके थे, तो घर में ही कुछ ना कुछ करना था. एंड जो आपने फंक्शनल ट्रेनिंग वाला पॉइंट भी मैं टच करूंगा यहाँ पे, कि जब लोगों ने खुद के घर में ब्रूमिंग करी, झाड़ू लगाई, पोछा लगाया, देन दे एक्चुअली रियलाइज कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग फंक्शनल, राइट? देयर आर पीपल हु आर बिग, हु हैव मस्कुलर बॉडी एंड एवरीथिंग, बट व्हेन इट कम्स टू रियल फंक्शनैलिटी, घर में जब झाड़ू लगाना पड़ा, देन दे रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ फंक्शनल ट्रेनिंग. व्हाट डू यू से? आई थिंक आप चाहे कितने भी हैवी स्क्वाट्स मार लो, जब आपको झुक के झाड़ू लगाना होता है, पोछा लगाना होता है, जो फटीग आता है मसल्स का, आई थिंक इट्स अमेजिंग कि आप कितने भी वेट ट्रेनिंग कर लो, जो एक डे टू डे एक्टिविटी का जो रहता है, किसी को आई रियलाइज़ कि झुकने में अमेजिंग बॉडी झुका है पर लोअर बैक में इशू है, तो पेन हो रहा है, 10 सेकेंड नहीं बैठ पा रहा फ्लोर पे. तो आई थिंक इट्स इग्नोरेंस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी बोल लो, या जस्ट फोकसिंग अ लॉट ऑन वन एस्पेक्ट ऑफ फिटनेस, दैट्स मसल बिल्डिंग. कि जैसे भी मसल ग्रो करना है, उसके बाकी के जो एस्पेक्ट्स होते हैं फिटनेस के, आपका कार्डियोवास्कुलर हुआ, आपका मोबिलिटी हुआ, स्ट्रेंथ हुआ, अपना फ्लेक्सिबिलिटी हुआ, सॉरी, तो आई थिंक वो चीज़ें इग्नोर किए, वेरी वन डायमेंशनल फिटनेस, आई थिंक वो भी बहुत इंजूरियस है बॉडी के लिए. सो कमिंग ऑन टू माई नेक्स्ट वन, एक बहुत ही वर्ल्ड फेमस क्वेश्चन है जो बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है फिटनेस ट्रेनर्स और कोचेस से, कि बाकी सब तो ठीक है, बस हमारा पेट कम करा दो आप तो बस. विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीवन, सिर्फ पेट कम करना इज़ नॉट बीइंग हेल्दी. तो अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली
पॉट रिडक्शन वाली चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती। अगर आपको सिर्फ आपका स्टमक कम करना है तो आई थिंक साइंस के पास भी उसका ऑप्शन नहीं, अभी कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो आपको ओवरऑल फिटनेस पे ध्यान देना पड़ेगा, ओवरऑल मूवमेंट्स पे ध्यान देना पड़ेगा। कितना भी कुछ कर लो, कितने भी आप क्रंचेस मार लो, कितने भी आप सिटअप्स मार लो, आपका पेट अंदर नहीं जाएगा। इट्स यू जस्ट वर्किंग ऑन द स्ट्रेंथनिंग ऑफ योर एप्स। जैसे बहुत लोगों को आजकल ऑब्सेशन है कि 6 पैक चाहिए, 6 पैक चाहिए, बट दे डोंट रियलाइज कि 6 पैक हर इंसान के पास होता है, वो बॉडी के अंदर ही रहता है। 6 पैक्स हर इंसान के पास है। उसके ऊपर की जो फैट लेयर होती है वो रिस्ट्रिक्ट करती है आपके विजिबिलिटी ऑफ एप्स, ठीक है। तो ये जो ऑब्सेशन है आई थिंक समहाउ इट्स अनहेल्दी ऑल्सो, क्योंकि सपोज करो अगर किसी का स्टमक नहीं निकला तो उनको लगता है कि भाई मैं तो बड़ा फिट हूँ, और किसी का स्टमक निकला होता है तो उसको लगता है कि यार स्टमक कम हो जाए बस जैसे तैसे। आई कीप टेलिंग माई क्लाइंट्स एवरीवन कि फोकस ऑन जनरल हेल्थ, फोकस ऑन बीइंग अ स्ट्रॉन्गर यू। आप अपने हेल्थ पे काम करोगे, अपनी फिटनेस पे काम करोगे तो ये जो फैट लॉस है, मसल बिल्डिंग है, एवरीथिंग विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। ये प्रोसेस में सब होता जाएगा, धीरे धीरे आप रियलाइज भी नहीं करोगे। आई थिंक इट्स एज सिंपल एज दैट। वो ऑब्सेशन थोड़ा डेंजरस है। तो आपने कहा कि प्रोसेस पे अगर ध्यान रखेंगे तो फैट लॉस, मसल बिल्डिंग, पेट कम होना, ये सब ऑटोमेटिक होगा एज अ बाय प्रोडक्ट। सो यू हैव टू एक्चुअली फोकस ऑन द प्रोसेस in a right way. So we talked about this thing, weight loss and everything, also little bit on this question. तो मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि आपकी जनरल उनके लिए क्या गाइडेंस होती है जो लोग स्टार्ट करते हैं एक फिटनेस जर्नी अपने एक गोल के साथ, राइट, जिसका वेट लॉस हो सकता है, या कोई रनिंग में 5 किलोमीटर दौड़ना सीख रहा है, या मैराथन की प्रैक्टिस कर रहा है, राइट। नाउ बड़ा गोल है मैराथन, या बड़ा वेट लॉस करना भी एक बड़ा गोल है। सो हाउ अ फिटनेस प्रोफेशनल हेल्प्स देम in shortening that bigger goal into smaller steps? I think the very first step would be, for example, अगर हम weight loss पे बात करें, अगर for example weight loss का एक टॉपिक लेके चलते हैं, पहले कि अगर उनको पहले से फिटनेस का एक्सपीरियंस है कि नहीं, वो एक्सरसाइज करते आ रहे हैं कि नहीं, कितने रेगुलर हैं अगर करते आ रहे हैं और कितने इरेगुलर हैं, ठीक है। अगर वो बिल्कुल ही स्क्रैच से चालू कर रहे हैं तो आई थिंक फर्स्ट शॉर्ट टर्म गोल वुड बी आप पहले मूवमेंट सीखिए, है ना। अगेन आई विल रिपीट, जो 3 महीने में करना है उनको वेट लॉस, वो पॉसिबल ही नहीं है। जब आपको एक्सरसाइजेज ही नहीं आती तो आप 3 महीने में कैसे अचीव कर सकते हो किसी चीज़ को। अब एक्सरसाइज कितना फास्ट कोई सीखेगा ये उसके कैलिबर पे डिपेंड करता है, उसकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ बॉडी पे डिपेंड करता है। किसी को स्क्वाट्स 1 दिन में आ जाता है, किसी को 1 महीना भी लग जाता है एक स्क्वाट सीखने में, है ना। तो पहले शॉर्ट टर्म गोल वुड बी कि आप मूवमेंट सीखिए, फिर धीरे धीरे उनको प्रोग्रेशन में लेके आइए, ठीक है। सेकेंड शॉर्ट टर्म गोल वुड बी, आई रिपीट माई सेल्फ, कटिंग ऑन गार्बेज फूड स्लोली। पहले दिन से ही सब कुछ चालू नहीं करना। तो थोड़ा थोड़ा आप जो भी सो कॉल्ड जंक फूड आप खाते हो उसको धीरे धीरे इरेडिकेट करना, और अच्छा खाना आपकी प्लेट में लेके आना। अच्छे खाने से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ बॉइल्ड फूड खाओगे, आपके फ्रूट्स भी अच्छा खाना है, आपके वेजिटेबल्स भी अच्छा खाना है, रोटी भी अच्छा खाना है, और दुनिया भर के चीज़ें जो हमको हमारे घर में मिलती हैं, आई थिंक दे आर वेरी हेल्दी। बेसिकली क्लीन ईटिंग बहुत हेल्दी चीज़ें मिलती है हमारे घर पे। तो ऐसा नहीं है कि जब आपको ट्रांसफॉर्मेशन करना होता है तो किसी और प्लैनेट का खाना लाना पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं है, वो हमारे सामने ही होता है। वी जस्ट डोंट यूज इट एंड वी डोंट सी इट, इट्स वेरी सिंपल। अब लॉन्ग टर्म की अगर मैं बात करूँ, जैसे सपोज करो कोई 100 किलो का बंदा है, उसको वेट लॉस करना है, उसको चाहिए कि मैं 60 तक आ जाऊँ, तो उसको रियलाइज़ करना पड़ेगा सबसे पहले। एक सेल्फ रियलाइजेशन ये होनी ज़रूरी है कि इट विल टेक टाइम, है ना। तो बीच में जो उसका मोटिवेशन जाएगा, सो कॉल्ड मोटिवेशन हमने डिस्कस किया, उसको मेंटली कितना वो ले सकता है। अगेन मेंटल हेल्थ, मेंटल विलिंगनेस कि वो क्या रेडी है 2 साल की ट्रेनिंग के लिए, 1 साल की ट्रेनिंग के लिए, 1.5 साल की ट्रेनिंग के लिए। आई थिंक मोर देन लूजिंग वेट, होल्डिंग ऑन टू समथिंग फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, फाइटिंग विथ योरसेल्फ, आपकी रात की क्रेविंग के साथ फाइट करना। अगर आप 100 किलो है तो ऑब्वियसली आप रात को बहुत कुछ ना कुछ तो खा रहे हो, स्वीट की क्रेविंग्स होती है। नाउ दैट्स व्हेन द मेंटल हेल्थ कम्स, मेंटल स्टेबिलिटी कम्स, कि आप रात को खुद को कैसे रोकोगे खाने से। दिस इज़ वेयर आई मीन कि
हेल्थ या फिटनेस सिर्फ फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, इट्स एबल टू कंट्रोल योरसेल्फ मेंटली। जब आप मेंटली खुद को कंट्रोल करने लगोगे तो आप फिजिकली बहुत अमेजिंगली रिजल्ट्स दे पाओगे खुद को, एंड यू विल सी कि हाउ इन्फ्लुएंस पीपल गेट फ्रॉम यू, लाइक इट्स एज सिंपल एज दैट। राइट, सो आपने बोला कि कोई दूसरे प्लैनेट से खाना लाने की ज़रूरत नहीं है, इट्स ऑल देयर इन फ्रंट ऑफ यू, यू जस्ट हैव टू हैव स्मार्ट ईटिंग हैबिट्स। सो हमने काफ़ी सारी बातों पे डिस्कस किया, न्यूट्रिशन भी हमने अभी टच किया, एंड वी डिस्कस द फिटनेस कंसिस्टेंसी पार्ट एंड द डॉक्टर्स पार्ट अबाउट डायबिटीज़ एंड एवरीथिंग। एंड आई पर्सनली नो यू आर ट्रेनिंग मैनी क्लाइंट्स, राइट फ्रॉम कम उम्र के लोग भी आप ट्रेन कर रहे हैं आई थिंक, एंड यू आर ट्रेनिंग एल्डरली पीपल ऑल्सो, सो यू हैव अ वाइड रेंज ऑफ पीपल, सो राइट फ्रॉम द मॉर्निंग टिल द इवनिंग यू ट्रेन। सो एक जनरल आपका एक जनरल वीक डे किस तरीके का होता है, राइट फ्रॉम द मॉर्निंग टिल द इवनिंग एज अ फिटनेस प्रोफेशनल? I think my day starts at 5 o'clock in the morning, and 5 o'clock, yeah. 5 o'clock in the morning, yeah. And मेरा slots चालू होते हैं 6 o'clock से, I'm training non-stop till 10 o'clock. उसमें एक slot में मैं खुद भी वर्कआउट करता हूँ। ओके ओके, फिर मुझे एक ब्रीदर मिलता है 10 to 11 के बीच में, 1 घंटे का। फिर I again resume my training from 11 and I continue training till 2 o'clock. Then again I take a breather 2 से 3 बजे तक, and then again my third slot starts from 3 o'clock till I think 7:30 in the night. So it's a very repetitive sort of a schedule जो मैं Monday to Saturday चलता है मेरा simple. So I work in 3 slots, 6 to 10, then my 11 to 2, and then 3 to 7:30, and then रात में खाना खा के थोड़ा TV देख के सो जाता हूँ। so approximately you're training like around 11-12 hours, right? हाँ, It's not easy. I think we should understand the importance of the fact that it's not a very easy job, right? So the guy wakes up at 5 o'clock in the morning and then he's training till 10 non-stop. बीच में उनकी खुद की भी ट्रेनिंग, और इतनी सब ट्रेनिंग के बाद then again 11 o'clock training, right, till 2 o'clock, then again शाम को ट्रेनिंग, so it's non-stop ट्रेनिंग, बीच में सिर्फ खाने का ही थोड़ा बहुत टाइम मिलता होगा। आई थिंक जैसा कि फिटनेस जर्नी में बताया जाता है कि आपको बहुत फ्रीक्वेंट मील्स लेना होता है, सो आपकी इतनी सारी ट्रेनिंग होती है नॉन स्टॉप बैक टू बैक, सो हाउ डू यू मैनेज योर मील्स इन बिटवीन? आई थिंक आई हैव टू कैरी, आई हैव नो अदर ऑप्शन। तो जब मैं किसी को वर्कआउट करा रहा होता हूँ, मैं सामने खाता हूँ, तो मैं उसको बोलता हूँ कि खाएगा क्या? तो आई थिंक आई हैव नो अदर ऑप्शन कि सिंस आई एम ट्रेनिंग सो टाइट स्केड्यूल के साथ, तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचता। राइट, सो बेसिकली यू कैरी माय फूड एंड बीच में सेशन के बीच में जो आपको टाइम मिल जाता होगा थोड़ा बहुत, उसमें यू मैनेज योर डाइट ऑल्सो। एंड नाउ आई वांट टू डिस्कस वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है इंजरी वाला पॉइंट, राइट? एंड हमने देखा है कि काफ़ी सारे लोगों की फिटनेस जर्नी बीच में रुक जाती है इंजरी के कारण, राइट? एंड सो आपको क्या लगता है बेसिकली मेन रीज़न क्या होते हैं? एक तो इंजरी के, और किसी कारण से अगर किसी को इंजरी हो भी जाती है तो हाउ शुड वन गो अबाउट डीलिंग दैट इंजरी? आई थिंक इंजरी का सबसे कॉमन, सबसे वैलिड रीज़न है नॉट वार्मिंग अप नाइसली, लाइक इट कैन बी वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न। देन लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, अगेन ईगो लिफ्टिंग, दीज आर वेरी कॉमन रीजन्स फॉर समवन हैविंग एन इंजरी। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल I've seen people hitting a gym, maybe it's their leg day, उनको leg train करना है, but what they'll do is they'll walk in a gym, they'll do 10 push-ups, 10 pull-ups, और चलो legs train करना चालू करते हैं। तो उनको लगता है push-up pull-up मारने से warm up हो गया। And to be very honest and being very humble, I'm not being rude, warm up ऐसे नहीं होता। आप वार्म अप पुशअप और पुलअप से नहीं करते, पुशअप पुलअप से आप मसल एक्टिवेशन करते हैं। वार्म अप कैसे करेंगे? फॉर एग्जांपल अगर आप चेस्ट ट्रेनिंग कर रहे हैं, है ना, तो आपको अपने शोल्डर एक्टिवेट करने पड़ेंगे, शोल्डर वार्म करने पड़ेंगे, रोटेटर कफ्स को वार्म अप करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि अगर चेस्ट ट्रेन करना है तो उसमें भी सीधे आप जाके पुशअप्स मारने लगो, नहीं, उसके पहले आपको पहले शोल्डर को तो वार्म करना पड़ेगा। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इंजरी जो शोल्डर रोटेटर कफ्स में होती है। जब आप ओवरहेड प्रेस कर रहे होते हो या कुछ होते हो तो आपका शोल्डर क्लिक करने लगता है या पिंचिंग पेन चालू हो जाता है। तो नोइंग विच एक्सरसाइज यू ट्रेनिंग एंड वार्मिंग अप अकॉर्डिंगली। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लेग्स ट्रेन कर रहे हो तो
तो यू नीड टू वर्क ऑन योर हिप ओपनिंग, हैमस्ट्रिंग एक्टिवेशन, आप ग्लूट्स को एक्टिवेट करिए। ये नहीं कि आप पुलअप पुशअप मारे और लेग्स ट्रेनिंग पे चले गए। तो नॉट बीइंग अवेयर अबाउट कि वार्म अप कैसे करना है, आई थिंक इट्स वेरी इंजूरियस व्हेन इट कम्स टू फिटनेस। सेकेंड, एवरीवन नोज ईगो लिफ्टिंग, अपने कैपेबिलिटी से ज़्यादा लिफ्ट करना, फॉर्म का कुछ पता नहीं, टेक्निक नहीं पता। आई थिंक अगेन इट्स very harmful for your injuries. Now one very common thing which happens during injury phase is कि suppose करो आप ट्रेन कर रहे हो, आपको शोल्डर में कुछ हुआ या आपके नी में कुछ हुआ, तो you should stop training. It's not like यार ये कुछ हो गया है and continue training. नहीं, you should stop then and there. See a good doctor. Don't be a doctor by yourself. खुद घर पे बैठ के डॉक्टर मत बनो। बहुत क्वालिफाइड पीपल हैं दुनिया में जो इस काम के लिए बने हैं। शो देम, सी कि क्या इंजरी है, आपको क्या प्रॉब्लम है, एंड वर्क ऑन इट। ठीक है, इज़ वेरी सिंपल। ऐसा नहीं है कि आपको इंजरी हो गई तो डॉक्टर बोलेगा कि आप 6 महीने तक ट्रेन नहीं कर सकते। और काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है वो डॉक्टर को नहीं दिखाते कि यार मेरे शोल्डर में इंजरी हो गया और मैं ट्रेन नहीं कर सकता। नहीं, ऐसा नहीं होता। आप डॉक्टर को दिखाइए, वो आपको थोड़े दिन का रेस्ट देगा, उसके बाद आपको रिहैब एक्सरसाइज देगा ताकि आपकी जो भी इंजरी हुई है उसको वो हील कर सके। जैसे सपोज करो आपका शोल्डर इंजर्ड हुआ है तो आपके शोल्डर के आजू बाजू की जितनी भी मसल ग्रुप हैं उनको वो स्ट्रेंथनिंग पे काम करे, उसकी मोबिलिटी पे काम करे, एंड उसके बाद आप दोबारा धीरे धीरे करके आप दोबारा अपनी ट्रेनिंग पे वापस आ सकते हैं, है ना। तो घर पे खुद डॉक्टर ना बने, एक अच्छे एक्सपर्टीज़ को दिखाएं और अपनी इंजरी पे काम करें। सी, इट्स वेरी ईजी फॉर पीपल to give up on training after getting injured, and I know बहुत mentally आप screw up हो जाते हो, motivation चला जाता है आपका पूरा, but it's part of life. It's a very famous saying कि it's a very old school saying actually कि injury एक athlete का गहना होता है। right. तो he always wears injury as a गहना in his body. तो कभी ना कभी एक, अगर आप ट्रू प्रोफेशनल हैं, आप एथलीट हैं, तो कभी ना कभी आपको इंजरी से एनकाउंटर होना ही पड़ेगा। इट्स योर माइंडसेट विच टेक्स यू फर्दर हेड रादर कि आप इंजरी हो गई है तो घर पे बैठ जाएं और उस पर काम ना करें। तो इंजरी घर पे बैठे बैठे हील नहीं होगी, आपको उसके लिए भी काम करना पड़ेगा, उसके लिए भी स्ट्रेंथनिंग करनी पड़ेगी और मोबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, इन सब पे ध्यान देना पड़ेगा। राइट, जैसा कि आपने बताया कि इंजरी जो है फिटनेस जर्नी का एक पार्ट ही होती है। सो देयर इज़ अ ह्यूज पॉसिबिलिटी कि आप जब इतना वर्कआउट करते हैं या स्पोर्ट्स एक्टिविटी करते हैं तो देयर इज़ अ स्लाइट पॉसिबिलिटी कि आपको छोटी मोटी इंजरी या कोई भी इंजरी हो सकती है। और सबसे बड़ा एग्जांपल आज हमारे पास है कि इवन सचिन तेंदुलकर हैज़ गॉट इंजर्ड सेवरल टाइम्स उनके 24-25 साल के करियर में। और उनकी फेयरवेल स्पीच में भी उन्होंने अपने फिजियोज़ को और अपने डॉक्टर्स को काफ़ी थैंक्स बोला है। सो लाइक इतने सीनियर क्रिकेटर के साथ अगर इंजरीज़ वाला पार्ट आ सकता है अपने करियर में या अपनी जर्नी में, सो वाई डोंट यू टेक इट लाइक इट इज़ अ पॉसिबिलिटी कि इंजरी हो सकती है, देन विद द राइट मेंटरशिप, राइट एडवाइस आप उस इंजरी से बाहर निकल सकते हैं, देन यू कैन स्टे इन दैट जर्नी फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, राइट। एंड लाइक कनेक्टिंग दैट पॉइंट ओनली कि फ्लेक्सिबिलिटी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर बन जाता है। कभी कभी लोग जो है, मैंने देखा है कि स्ट्रेचिंग नहीं करते वर्कआउट के बाद, या फिर फ्लेक्सिबिलिटी की ट्रेनिंग अपने वर्कआउट में डालते ही नहीं है वीकली। कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ लोग डेफिनेटली एक प्रॉपर बैलेंस के साथ करते हैं। सो लेट मी नो कि फ्लेक्सिबिलिटी की इंपॉर्टेंस क्या है फिटनेस ट्रेनिंग में, एंड पर्टिकुलरली आप तो डांसिंग से भी कनेक्टेड हैं, डांसिंग में तो फ्लेक्सिबिलिटी को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। सो व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एज इन द फिटनेस जर्नी पर्टिकुलरली? आई थिंक फ्लेक्सिबिलिटी में दो चीज़ें कवर होती है, एक डायनामिक स्ट्रेचेस होती है, एक स्टैटिक स्ट्रेच होती है। डायनामिक होती है जब आप वर्कआउट चालू कर रहे होते हो तो आप अपनी मोबिलिटी पे काम करते हो, जैसे आपके शोल्डर मोबिलिटी हुआ, हिप मोबिलिटी हुआ, हैमस्ट्रिंग का डायनामिक स्ट्रेचेस हुआ, इन सब पे फोकस करते हो। जब आप वर्कआउट ख़त्म कर लेते हो तो आप स्टैटिक स्ट्रेचेस पे करते हो, जिसमें आप देखा होगा लोग जैसे शोल्डर को ऐसे पकड़ के होल्ड करके रखे हैं या हैमस्ट्रिंग को होल्ड करके मे बी रफली 30 सेकेंड 60 सेकेंड, दोज आर स्टैटिक स्ट्रेचेस। नाउ द प्रॉब्लम इज जब आप ट्रेन कर रहे हैं, जैसे कोई भी मसल ग्रुप ट्रेन कर रहे हैं, तो आइडिया ऑफ ट्रेनिंग इन वेट लिफ्टिंग इज कि आप मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करके उनका लेंथ छोटा कर रहे हैं। ठीक है, जब आप लेंथ छोटा कर रहे हैं तो आपका रेंज ऑफ मोशन में इशू आएगा। ठीक है, अगर आप फ्लेक्सिबिलिटी पे काम नहीं कर रहे हैं तो सपोज करो मुझे मेरे किचन में जाके हाथ उठा के मुझे कोई भी जार उठाना है, अगर मैं सिर्फ
कॉन्ट्रैक्शन पे काम कर रहा हूँ, सिर्फ वेट ट्रेनिंग पे काम कर रहा हूँ और मैं फ्लेक्सिबिलिटी को इम्पोर्टेंस नहीं देता, तो मेरा हाथ उठने का जो रेंज है वो ऑटोमेटिकली कम होता जाएगा। तो इट्स नॉट लाइक फ्लेक्सिबिलिटी का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। अगेन, अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी नहीं है तो आपकी इंजरी चांसेस भी बहुत बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपकी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, आपके जो सॉकेट्स रहते हैं शोल्डर के या जो भी जॉइंट्स रहते हैं उनमें टाइटनेस आ जाती है, और उस टाइटनेस के कारण जो इंजरी के चांसेस होते हैं वो काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो आई नो इट्स अ वेरी इग्नोर्ड थिंग कि फ्लेक्सिबिलिटी पे काम नहीं करते, क्योंकि उनको लगता है यार इट्स अ वेरी यूजलेस थिंग, आई थिंक व्हाट दे फील in their headspace, but they should give it a really good importance, क्योंकि आपको एटलीस्ट 10 मिनट्स तो निकालना ही है। अगेन आई सेड बिफोर कि वार्म अप नहीं करोगे अच्छा तो इंजरी के चांसेस हैं। अगेन, फ्लेक्सिबिलिटी पे काम नहीं करेंगे तो जो रेंज ऑफ मोशन है वो काफ़ी पुअर हो जाएगा आपका। राइट, सो आपने बताया कि अराउंड 10 मिनट्स जो है फ्लेक्सिबिलिटी को दे सकते हैं वर्कआउट के बाद। सो वीक में अप्रॉक्सीमेटली 50 मिनट्स 40 मिनट्स हो गया, तो आपका एक फ्लेक्सिबिलिटी का जो पैरामीटर है वो भी बैलेंस रहेगा। राइट, या आप एक काम कर सकते हैं कि अगर आपके पास 10 मिनट नहीं, आपका ट्रेनिंग बहुत हेक्टिक है या कुछ भी है, तो आप एटलीस्ट 5 मिनट्स निकालिए, और स्पेशली मे बी संडेज़ को आप रिकवरी सेशंस करिए जहाँ पे आप सिर्फ अपनी 1 घंटा स्ट्रेचिंग्स पे काम कर रहे हैं। तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड वे ऑफ वर्किंग ऑन योर फ्लेक्सिबिलिटी। आफ्टर एवरी वर्कआउट एटलीस्ट 5 मिनट्स, एंड मे बी ऑन ए संडे और मे बी इन एन ऑफ डे आप फ्लेक्सिबिलिटी पे काम कर सकते हैं अपने। एंड द गुड पार्ट इज फ्लेक्सिबिलिटी के लिए आपको जिम जाने का भी जरूरत नहीं है, आप घर पे मैट बिछा के भी फ्लेक्सिबिलिटी कर सकते हैं। राइट, एंड कनेक्टिंग विद द इंजरी पार्ट ओनली, आई हैव सीन न्यूमरस पीपल जो अपर बॉडी की ट्रेनिंग करते हैं रेगुलरली, बट व्हेन इट कम्स टू लेग्स की ट्रेनिंग या फिर लोअर बॉडी की ट्रेनिंग वो फिर अवॉइड करते हैं। सो आई डोंट नो व्हाई इज द रीज़न, बट सो लॉन्ग टर्म में क्या नुकसान हो सकता है कि आप अपर बॉडी की ट्रेनिंग तो रेगुलर कर रहे हैं लेकिन लोअर बॉडी को बहुत ही इरेगुलर कर रहे हैं। सो सपोज लोअर बॉडी को आपने 2 दिन दिए हैं हफ्ते में, लेकिन मालूम पड़ा है कि 3 हफ्ते में एक बार कर रहे हैं। सो व्हाट कैन बी द लॉन्ग टर्म लॉसेस ड्यू टू दैट? आई थिंक टू माई अजम्पशन, चूँकि लेग्स ट्रेनिंग बहुत हेक्टिक रहती है, बहुत टायरिंग रहती है, and it's a really demanding in terms of your workouts. तो I think this is one of the most common reason क्यों legs train नहीं करते, क्योंकि इसमें मेहनत बहुत लगती है। Right. I think second reason could be कि चूँकि हम पैंट्स पहनते हैं, जीन्स पहनते हैं, तो उसमें आपके लेग्स छुप जाएंगे। Right. तो मे बी एस्थेटिकली लोगों को लगता है कि अरे वो दिखना तो है नहीं, क्या करेंगे ट्रेन करके, इतनी मेहनत क्यों करें। आई थिंक दैट कैन बी ए रीज़न, बट दे फॉरगेट वन सिंपल थिंग कि अगर आप बाइसेप या शोल्डर ट्रेन कर रहे हो तो आप जब जिम से बाहर निकलोगे तो आप हाथों पे चल के नहीं जाओगे, आप पैरों पे ही चल के जाओगे, है ना। तो जिस चीज़ पे आप पूरे दिन खड़े रहते हो, पूरे दिन आप उसको यूज़ करते हो वॉक करने के लिए, आप उसको स्ट्रेंथ नहीं करोगे तो आप लाइफ में कैसे सर्वाइव करोगे। बहुत कॉमन इंजरीज होती हैं, आप नी पेन कर रहा है किसी का हिप जॉइंट में कुछ इशू है, किसी का लोअर बैक इशू आ जाता है। इट्स ऑल वेरी कनेक्टेड। अगर आप अपनी स्ट्रेंथनिंग पे काम नहीं करोगे लेग्स की, तो आई थिंक इट्स वेरी हार्मफुल फॉर यू इन जनरल, क्योंकि जैसे मैंने बताया आपको पैरों पे ही खड़े रहना है अपने पूरे दिन। तो अगर वो ही स्ट्रेंथ नहीं करोगे तो या तो आप हाथों पे चलना सीख जाइए। तो आई थिंक दे शुड फोकस ऑन लेग्स ट्रेनिंग। कमिंग टू योर अदर पॉइंट कि how injurious it is for a longer term, I think physically आप समझो तो imbalance जो दिखता है aesthetically, it's very off. We call it chicken legs in industry कि इस बंदे के chicken legs हैं या जो भी है। I think when you train legs, it's वेरी हेल्दी फॉर योर बॉडी, क्योंकि हार्मोन्स रिलीज करती है बॉडी, जिसको हम टेस्टोस्टेरोन्स बोलते हैं, है ना। तो नेचुरल, जैसे बहुत जिम फ्रीक्स होते हैं जो स्टेरॉइड्स के बहुत दीवाने रहते हैं, तो आपकी बॉडी नेचुरल ही एक्सक्रीट करती है इन चीज़ों को, तो आप वो लीजिए रादर रिलाइंग ऑन स्टेरॉइड्स की हमको ये स्टेरॉइड चाहिए वो चाहिए। लेग्स ट्रेन करिए, जितना आप अच्छा लेग्स ट्रेन करोगे उतना बेटर आपका अपर बॉडी ट्रेन होगा। तो इट्स अ वेरी साइंटिफिक वे ऑफ गोइंग फॉर द ट्रेनिंग। तो लेग्स ट्रेनिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको इग्नोर करना, आई थिंक इट्स अ वेरी रॉन्ग माइंडसेट। राइट, जैसे बिल्डिंग जब बनती है तो बिल्डिंग का अगर बेस ही वीक होगा तो ऊपर का अगर आप कितना भी सुंदर बना लें उसको, बेस इज नॉट स्ट्रांग, इट विल फॉल ऑफ वन डे। राइट, सो वी डिस्कस द 3 इंपॉर्टेंट रीजंस। एक तो वार्म अप नहीं करते, इंजरी का रीज़न हो गया।
फ्लेक्सिबिलिटी वी डिस्कस्ड, एंड वी ऑल्सो डिस्कस कि लेग्स की ट्रेनिंग अवॉइड करते हैं, एंड देन ओवर ट्रेनिंग इज़ वन ऑफ द मेन रीजन्स, राइट. सो वन मोर थिंग कि जैसे कुछ लोग अपनी जर्नी स्टार्ट कर देते हैं और उसके बाद उनको 2-3 महीना हो जाता है. नाउ दे वांट टू इवैल्यूएट कि वो सही ट्रैक पे हैं या नहीं है. सो व्हाट आर द गुड वेज टू इवैल्यूएट और मे बी टू मेजर फिटनेस आफ्टर लाइक सम टाइम, 2 और 3 महीने के बाद, हाउ शुड वन गो अबाउट मेजरिंग इफ ही इज ऑन द राइट ट्रैक और नॉट? I think if you talk about weight loss, so weight machine could be one of the reason, but you shouldn't rely on weight machine so much. You should focus more on the inches. तो आप अपने आप को measure करके रखें टेप से पहले, and that's a better way of judging आपके body में कितना transformation हो रहा है. क्योंकि अगर आप वेट मशीन पे चेक करते हैं तो हाँ, अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें तो आपका मसल वेट भी बढ़ेगा. मसल का वेट बढ़ेगा तो आपका ओवरऑल वेट बढ़ेगा, क्योंकि मसल का वेट ज़्यादा होता है कंपेयर टू फैट. हो सकता है आपने फैट लॉस करा हो, पर चूंकि आपने थोड़ा सा मसल गेन कर लिया तो आपके वेट मशीन पे वो ज़्यादा वेट दिखाएगा, तो आपको लगेगा यार हम तो कुछ इम्प्रूव ही नहीं कर रहे. तो आई थिंक मेजरिंग योरसेल्फ इंचेस में इज़ अ बेटर वे टू गो. And secondly, I think mirror never lies. Right. And evaluating सामने देख के कि आप पहले कैसे थे, अभी कुछ differences लग रहे हैं कि नहीं. Self evaluation is a key to measure yourself. These all are like transformation measurements. Apart from evaluating inches और weight loss में आपको ये भी देखना ज़रूरी है कि सपोज करो आपकी जर्नी एक पुशअप से चालू हुई या किसी की एक पुशअप से भी नहीं होती, तो 3 महीने बाद आप कितने पुशअप्स कर सकते हो या आपका स्टैमिना कितना बढ़ा. कल को जो आपका वर्कआउट था, जब फर्स्ट डे आपको जो वर्कआउट फील होता था, वो 3 महीने बाद ईजियर फील होता है कि नहीं. वो ऐसा लगना चाहिए कि हाँ अब तो ये वार्म अप है, मैं और कर सकता हूँ या और कर सकती हूँ. आई थिंक ये सारे एलिमेंट्स होते हैं जो एक इंसान को इवैल्यूएट करने चाहिए खुद ही, rather relying on other people. And suppose करो अगर आपका वेट लॉस इतना नहीं हुआ जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट ऑन द अदर साइड आपका परफॉर्मेंस अच्छा हो गया है फिटनेस में, आप अच्छा परफॉर्म करने लगे हो, तो आई थिंक यू शुड जस्ट स्टिक टू इट, कंटिन्यू योर जर्नी एंड रिजल्ट्स विल फॉलो यू. यू डोंट रन फॉर रिजल्ट्स, यू वर्क हार्ड वर्क, you focus on your training and results will come behind you. Right, so we need to basically focus on the process and the results will take care of themselves. That's it. Awesome. तो आपने बताया कि मेजर करने के लिए परफॉर्मेंस को देख सकते हैं, पहले आप कितने पुशअप लगा पा रहे थे, 3 महीने बाद कितने लगा पा रहे हैं. वेट स्केल इज डेफिनेटली वन ऑफ द थिंग. जो आजकल बॉडी कॉम्पोजिशन स्केल होते हैं, तो आप यू कैन एक्चुअली सी मसल कितना है, फैट कितना है, वाटर कितना है, एंड मिरर के सामने भी यू कैन सी एंड फिगर आउट द अमाउंट ऑफ इंचेस यू हैव लॉस्ट ऑन द वेस्ट. सो देयर आर मेनी वेज, जिसको जैसा अच्छा लगता है, या सब चीज़ों का बैलेंस भी कर सकते हैं, सब चीज़ों को भी देख सकते हैं. ओवरऑल वी कैन सी. राइट, वन मोर पॉइंट कि कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि फिटनेस लाइफस्टाइल में एंटर करने में बहुत ही महंगा, बहुत ही कॉस्टली ये जर्नी होती है, लेकिन जब हम बीमारियों का खर्चा देखते हैं तो वो कभी कभी उससे बहुत ज़्यादा होता है. सो व्हाट्स योर टेक अवे ऑन द पॉइंट अबाउट कॉस्ट ऑफ फिटनेस वर्सेस कॉस्ट ऑफ इलनेस? आई थिंक पहले ये एक लग्जरी थी लोगों के लिए कि आप जिम जा रहे हो तो इट्स ए लग्जरी फॉर यू कि आप जिम अफोर्ड कर सकते हो, एंड इट कंटिन्यूड टिल द टाइम दे कुडंट अफोर्ड ए डिजीज. इज माई पॉइंट. तो जब आप हॉस्पिटल में जाते हो, आपको बिल थमाया जाता है, तो यू नेवर थिंक अबाउट बार्गेनिंग टू दैट पर्सन कि यार ये 25 लाख का बिल बना है, थोड़ा कम हो जाएगा क्या. उस टाइम आपकी हेल्थ, आपकी जान सबसे ज़्यादा मैटर करती है आपको, है ना. सेम वे जब जैसे हमारा डिस्कशन चालू होता है कि जब तक डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन ना दे तब तक आप चालू नहीं करेंगे. तो आई थिंक जिसको लगता है कि फिटनेस बहुत हेल्दी और बहुत एक्सपेंसिव चीज़ है, कि मतलब बड़ा खर्चा होता है, आई थिंक दे शुड जस्ट लुक अराउंड व्हाट्स हैपनिंग इन दिस वर्ल्ड एंड लोगों को क्या क्या फेस करना पड़ रहा है इन डे टू डे लाइफ में, एंड ऑल ऑफ ए सडन फिटनेस बहुत बहुत चीप लगने लगेगा. तो इट्स जस्ट वो कहना है ना, वो कहना है कि जान है तो जहान है, जान है तो जहान है. तो आई थिंक इट्स एज सिंपल एज दैट. वर्क ऑन योर सेल्फ, वर्क ऑन योर हेल्थ, stay away from hospitals in a good way and work on your health overall. Right, so आपने बताया कि जब हॉस्पिटल से का खर्चा होता है तब तो हम इतना एवेल्युएट नहीं करते हैं, लेकिन जब हम किसी मेंबरशिप की बात करते हैं या फिर
कोई भी फिटनेस जर्नी स्टार्ट करने का सोचते हैं तो दिमाग बहुत लगाते हैं, 1000 रुपये लगेंगे, इतना लगेगा, इतना दिमाग, मतलब वहाँ फिर बजटिंग बहुत ज़्यादा चलती है। राइट सर, सो वी शुड एक्चुअली अंडरस्टैंड कि यहाँ वाली जो बजटिंग है वो आपका लॉन्ग टर्म हॉस्पिटल का बजट जो है वो बचा सकती है। ऑसम। तो हमने फिटनेस जर्नी में आने वाले मैक्सिमम हर्डल्स को डिस्कस करने की कोशिश की। अजय हैज़ गिवन अस फैंटास्टिक सॉल्यूशंस with the help of his deep experience in the field and immense knowledge. I personally have learned a lot from him from the past 7 months और hopefully viewers को भी इस माध्यम से काफ़ी कुछ सीखने मिला होगा और अपनी फिटनेस जर्नी को लेकर के क्लैरिटी मिली होगी। सो अजय, थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग योर वैल्यूबल टाइम। आई नो कि इतने बिजी स्केड्यूल में आपके लिए आसान नहीं था टाइम निकालना, बट इट रियली मेंट अ लॉट फॉर अस, सो थैंक्स अ लॉट। थैंक यू फॉर हैविंग मी। एज ग्रेसफुली।